फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर मिलेनियल्स, ये है हमारे शो की आज की थीम। बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपांशु भंडारी और एक यूनिक शो चुना है हमने आपके लिए। जैसे कि देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो हमने सोचा कि हमारी पॉपुलेशन का एक स्पेशल सेगमेंट के लिए हम एक स्पेशल शो लेकर आए। और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरेस्टिंग थीम चुनी है सर इस बार आपने, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले तो बताएं, मिलेनियल्स ये होते कौन है? देखिए दीप, देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है स्वतंत्रता दिवस की। वैसे तो 75 इयर्स बहुत होते हैं, लंबा समय होता है, लंबा सफ़र होता है, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा यंग है जी, क्योंकि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की एवरेज से बहुत ज़्यादा है जी। ग्लोबली 23% लोग हर एक देश में यंग पॉपुलेशन वाले हैं और हमारे यहाँ 34% है। वाह। यानी कि 1/3 पॉपुलेशन हमारी यंग है। बिल्कुल। और इस यंग पॉपुलेशन में एक शब्द जो पिछले साल 2 साल से बड़ा चर्चा में चल रहा है, मिलेनियल्स। मिलेनियल्स का मतलब ये कि जो लोग इस वक्त 25 साल से लेकर 40 साल की उम्र में हैं। ओके। और ये 25 साल से 40 साल की उम्र वाले लोग हैं ना, जिनको हिंदी भाषा में कहें तो कमाऊ पूत हैं। हाँ। यही कमा रहे हैं, सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं, हाँ। है ना। जो लोग इस वक्त पैदा हुए हैं और जो कमा रहे हैं, मतलब 1981 से लेकर 1996, ये 15 साल का जो पीरियड है, इस दौरान जो लोग पैदा हुए हैं उन्हें हम मिलेनियल्स कहते हैं। और हमने सोचा कि जब बात यंग इंडिया की है, हमारी यंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो फिर एक शो इस यंग पॉपुलेशन के लिए किया जाए। तो ऐसा नहीं कि 40 से ऊपर आपकी उम्र है तो आप ये शो नहीं देख सकते या नहीं देखना चाहिए, या 25 से कम है तो भी आपके काम का नहीं, लेकिन 25 से 40 इनके लिए तो बहुत काम का है। उस कैटेगरी में आप भी हैं जी। बिल्कुल। तो आप मिलेनियल्स हैं। मैं तो बच गया थोड़ा सा 10 साल से, नहीं तो 10-11 साल पहले। दिल से तो है ही सर। हाँ, दिल से तो बिल्कुल 100% है, इसमें कोई डाउट नहीं। दिल से भी, फिटनेस के हिसाब से अरे 100% आजकल तो और भी ज्यादा। तो ये बेसिकली जो 25 से 40 साल की उम्र के लोग हैं उन्हें हम आम भाषा में मिलेनियल्स कहते हैं। और ये शो उन्हीं के लिए खास तौर से बनाया है हमने। कोई स्पेशल इंपॉर्टेंस कि हाँ। मिलेनियल्स पर ही फोकस हमने हाँ करा है? बिल्कुल है। देखो, हमने क्या पढ़ा है स्कूल में, जी 25 साल की उम्र में आदमी जोश में होता जी, है ना। सही बात। और 75 साल की उम्र में होश में, है ना। पूरी जिंदगी देख ली भाई, हमने दुनिया देखी है, बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं किए धूप में, ये सारी चीज़ें होती। हमने थीम ही बदल दी। हम ये कह रहे हैं, अगर आप मिलेनियल्स हैं, आप इस ब्रैकेट में हैं उम्र के, तो आप इस फॉर्मूला को रिवर्स कर दीजिए। अच्छा। जिंदगी आराम से जीनिए, लंबी जीनिए, बढ़िया दमदार तरीके से जीनिए। तो 25 साल की उम्र में आइए होश में, ओके। और 75 साल की उम्र में आइए जोश में। ये हमने बदला है। क्यों? ये वक्त है ना, 25 साल की उम्र का लोगों का ऐसा होता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है। जिंदगी में सारे टू डू लिस्ट जो आपकी होती है, बकेट लिस्ट, ये टिक करनी, वो टिक करनी, सारी होती है। अच्छी बात है, होनी चाहिए। इसी लिस्ट में एक और जोड़ दीजिए, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, पैसा कमाना, ये भी उसी का पार्ट होना चाहिए। तो जो जोश आपका है जिंदगी में जी, बाकी सारी चीजें करने के लिए, वही जोश इस वक्त होना चाहिए। और अगर अभी आपको इस चीज का जोश है तो 75 साल की उम्र में आपको होश में आने की जरूरत नहीं रहेगी, जोश बरकरार रहेगा। तो अभी होश में रहिए और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। 75 साल की उम्र में आप जोश में रहेंगे, कोई चिंता नहीं, टेंशन फ्री। जो करना है लाइफ में, जो काम बाकी बच गए, मतलब 75 का मतलब जरूरी नहीं आप 75 तक रुके, 60 से ही करना शुरू कर दें, अर्ली रिटायर हों जी। मतलब ये, हाँ, जितना आप जल्दी काम शुरू करेंगे, जितना जल्दी बचाना शुरू करेंगे, जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, उतना जल्दी रिटायर होने की आपके पास आज़ादी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब हो ही जाए, लेकिन आज़ादी है। मेरी टर्म्स पे करूँगा तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ये भाव आपके मन में 50-55 साल के बाद आना शुरू हो जाना चाहिए। मेरी मर्जी होगी तो काम करूँगा, मैं ये नहीं कह रहा बंद कर दें, लेकिन मेरी टर्म्स कंडीशन पे करूँगा। इसलिए हमने कहा कि 25 साल में होश, 75 साल में जोश, और यही फाइनेंशियल फ्रीडम आपको देगी। चलिए सर, काफ़ी बार क्या होता है सर, फाइनेंशियल फ्रीडम की अगर आप बात करें, लोग करना भी चाहते हैं इन्वेस्ट, समझना भी चाहते हैं, बट समझ नहीं पाते हैं क्योंकि मन में एक डर होता है कि ये तो मार्केट्स हैं, इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, नंबर्स हैं, मैं कहाँ से समझूंगा ये। उस डर को कैसे दूर करें? बहुत आसान है दी। माइंड ब्लॉक है क्या यार, मुझसे हिसाब नहीं लिखा जाता, है ना। वो हिसाब नहीं लिखा जाता, इसमें दिमाग का प्रॉब्लम नहीं है, आलस है, लेजीनेस। कौन लिखे? अच्छा, लिख के क्या करना है? खर्चा कर दिया तो कर दिया, अब कोई वापस थोड़ी आ जाएगा लिखने से।
ये जो माइंड सेट है ना मिलेनियल्स की, वो गलत है। मुझे भी पता है, आपने लिखा कि आज दिन भर में मैंने ये खर्चा किया, जी। वापस नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा, करेक्ट। लेकिन आप अगली बार जब खर्चा करेंगे तो आपको पता है, मैंने एक क्या होता है आजकल, एक तो प्रॉब्लम मालूम है दीप क्या होगी कि सब ऑनलाइन होता है। हाँ। हर एक चीज़ के स्टेटमेंट आते हैं, करेक्ट। तो वो आदत ही छूट गई। मैं फिर से कह रहा हूँ, भले आपके पास स्टेटमेंट आते हो, लेकिन लिखना शुरू करो, एक डायरी बनाओ। और जब लिखना शुरू करेंगे, और कई बार जब आप हाथ से पैसे गिन के देते तो उसमें है ना दिल में चुभता है, फीलिंग अलग आती है। क्लिक में है ना पता नहीं चलता कितना खर्च कर दिया है ना। सो मेरे ख्याल से अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो अपने आप आपका डर निकल जाएगा कि मुझे हिसाब नहीं आता, मुझे पैसे की चीज़ें समझ में नहीं आती। और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अरे आप ड्राइविंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप खेल कूद सकते हैं, आप खाना भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लाइफ में सारे काम कर सकते हैं, पैसा ही क्यों नहीं समझ में आता जिसके लिए आप कर रहे हैं। सही बात है। अगर आपको ये पता है कि आपको सैलरी बढ़ानी है और आप मेरे पास आके नेगोशिएट कर सकते हैं, सर सैलरी बढ़ाओ, ठीक है, तो फिर इस चीज़ में कहाँ दिक्कत है कि जो बढ़ी हुई सैलरी है या घटी हुई सैलरी है उसमें मुझे कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करना है। ऑनेस्टली एक सेंटेंस में बोलूँ मैं आपको जी, फाइनेंस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट हलवा खाने जितना आसान है। क्या बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली बस फर्क इतना ही है, जैसे आप हलवा गर्मा गर्म नहीं खा सकते, हाँ। है ना, कि तुरंत बना जल्दी से मुंह में डाल दिया, वो नहीं, वैसे एकदम जल्दी से नहीं समझेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे। जितना हलवा ठंडा होने के लिए जितना टाइम देना पड़ता है ना, सब्र रखना पड़ता है, वैसे 3 महीने 6 महीने अगर आप दिमाग लगाएंगे ना, बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। और ये समझने का जो फायदा होगा वो आपको 25 से 40 साल की उम्र में, मिलेनियल वाली उम्र में नहीं, लाइफ लॉन्ग मिलेगा। आपको कोई बेवकूफ़ बना नहीं सकता। समझ का सबसे बड़ा फायदा, 4 सवाल आपने इंटेलिजेंट पूछ लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, या आप खुद अगर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे पहले, तो फिर आपने मतलब आधी जंग जीत ली है। सो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल काम नहीं है बिल्कुल। और बाकी फिर भी मुश्किल लगता है तो हम बैठे ही इसीलिए, रोज ही आप बताते आसान भाषा में समझाने के लिए, ताकि आपके बाउंसर न जाए, जो हम बोल डालें वो आप खेल पाएँ, है ना, और अच्छे से खेल पाएँ। सो आई थिंक मेरे ख्याल से समझना आसान है। दिमाग में है आपके कि नहीं समझ सकता, बस मेंटल ब्लॉक हटाना, हटा दो, मन बनाना जरूरी है। 100%। मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन होना ही चाहिए। हिंदुस्तान का हर मिलेनियल फाइनेंस समझे, इन्वेस्टमेंट समझे, सेविंग समझे, ये ज़रूरी है, जरूरी है। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। करेक्ट सर। शुरुआत कैसे करें फिर? हड़बड़ी से, हड़बड़ी से, जल्दबाजी से। अब आप कहेंगे जल्दी का काम शैतान का होता है, करेक्ट, मैं कहूँगा लेकिन यही एक ऐसा स्पेस है जहाँ जल्दबाजी और हड़बड़ी करेंगे तो अच्छा है। जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना अच्छा है। क्योंकि क्या होता है, देखिए कोई शेयर आपने 10 रुपये में लिया, जी, ठीक है, अब वो 10 का 20 हो गया, 20 से 50, फिर 100 हो गया, ठीक है, 10 का अब 100 से वापस 200 होगा तो 2 गुना होगा। लेकिन 100 से 200 होने में जिसने 10 रुपये में लिया है उसके लिए तो 10 गुना और हो गया। 10 गुना और हो गया। करेक्ट सर, करेक्ट। तो जिसने जल्दी शुरू किया है उसके लिए कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट जो आता है वो जबरदस्त होता है। तो पहली चीज़ तो ये कि एकमात्र काम लाइफ में जो हड़बड़ी और जल्दबाजी में करना चाहिए वो है बचत, सेविंग। मुझे बहुत बचाना है, मुझे जल्दी बचाना है, हाँ, यही काम है जहाँ जल्दबाजी करे। वो बहुत मुश्किल है, ज्ञान देना आसान है, करना मुश्किल है, आई नो दैट, लेकिन फिर भी। और कई बार लोग सोचते हैं अभी क्या जल्दी है, टाइम है, पढ़ा है, कौन सा क्या, अभी तो मेरी खाने खेलने की उम्र है, वो सब होता है। हम भी समझाते हैं मजे करो बेटा। वैसा मैं कहता हूँ जिंदगी में ढेर सारे काम ऐसे हैं, आपको वोट डालना है, ये करना है, आपको एडल्ट होना ज़रूरी है। सेविंग ही एकमात्र ऐसा काम है जिसके आगे आपको एडल्ट होना ज़रूरी है। अडल्ट होना ज़रूरी नहीं है, क्यों ज़रूरी है? मतलब मैं तो कहता हूँ, और जो लोग बुजुर्ग लोग थोड़े देख रहे हैं, अपने बच्चों को आप पॉकेट मनी देते हैं, उस पॉकेट मनी में से उनकी बचत की आदत डालिए। और कैसे डालनी है वो भी बताऊँ। जो पॉकेट मनी देंगे और बच्चों को बोलो कि आप हिसाब रखो, आके हिसाब दिखाओ, और ये पॉकेट मनी में जो आपने अच्छे वाले खर्चे किए हैं जो मुझे ठीक लगते हैं वो मैं रिएम्बर्स करूंगा, और वो आपकी सेविंग, और उस सेविंग को इन्वेस्ट कर दो या उसके बचा के बैंक अकाउंट में डाल दो। बच्चों की आदत पड़ जाएगी, समझ में आने लगेगा, हिसाब रखने की आदत पड़ जाएगी, पैसे बचाने की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी, उसका बैंक बैलेंस बनेगा तो उसको लगेगा देखिए मेरा बैंक बैलेंस बन रहा है। भाई ये छोटे तरीके हैं, लेकिन इससे आपके बच्चे एकदम क्या कहना चाहिए, वेल क्वालिफाइड हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए। सो मेरे ख्याल से
कोई ज़रूरी नहीं कि आप इंतज़ार करें कि मैं तो 35 साल 30 साल 40 साल मिलेनियल वाली ये जो रेंज है उसको पार कर लूँ उसके बाद समझूँ। इसकी शुरुआत आप जल्दी से कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके सेविंग की आदत डाल लें। 100%। सर, सबसे बड़ा डिस्क्लोजर जो हमेशा आता है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाँ। रिस्क समझना ज़रूरी होता है। या काफ़ी बार लोग रिस्क की वजह से निवेश नहीं करते हैं। तो इन्वेस्ट करना अगर आप कर रहे हैं तो क्या सेफ्टी रहें, कौन से रिस्क को ध्यान में रखें? देखिए, रिस्क तो हर पल पे। हम आज मैं घर से ऑफिस ड्राइव करके आ रहा हूँ, क्या रिस्क नहीं है? मैं कितनी सावधानी से चलाऊँ, सामने वाला ने बराबर नहीं चलाया तो। करेक्ट। आप एयर ट्रेवल करते हैं, क्या प्लेन जब हवा में रिस्क नहीं है। सबसे कम रिस्क कब है? जब वो जमीन पे खड़ा रहे एयरपोर्ट पर, लेकिन वो उसके लिए थोड़ी बना है। करेक्ट। तो वैसे ही सेविंग है। नोट मैं ना अपने घर में लॉकर में कहीं बिस्तर के नीचे दबा के रख लूँ, रिस्क नहीं है। वहाँ भी है वैसे, कम है, लेकिन वो इसके लिए थोड़ी है। जो पैसा आप बचा रहे हो उसे इन्वेस्ट करना है। रिस्क तो हर जगह है लाइफ में। अगले पल हमें या नहीं हमें पता नहीं। करेक्ट। तो इससे बड़ी रिस्क क्या हो सकती है? जब आपको यही नहीं पता कल हम सूरज देखेंगे नहीं देखेंगे, तो उसके सामने तो ये रिस्क कुछ भी नहीं ना। बिल्कुल। लाइफ की तो जब आपको पता है लाइफ अनसर्टेन है, इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो अनसर्टेनिटी एक आती है, उसको कम कैसे कर सकते हैं? रिस्क जिंदगी में कभी खत्म नहीं हो सकती। उसको कम किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। तो आपके इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले चीज़ आपको ये देखनी कि सेफ्टी फर्स्ट। मुझे कितना सेफ रहना है, कितनी रिस्क लेनी, कितनी नहीं लेनी। तो रिस्क का कोई ऐसा इन्वेस्टर भी हो सकता है जो 100% इक्विटी में डालेगा। उसमें भी बहुत सारे जंग बहादुर ऐसे होंगे जो 100% स्मॉल कैप में डालेंगे। करेक्ट। सो हर एक की रिस्क एपेटाइट अलग है। आपको ये समझना है, और ये रिस्क बाहर नहीं है, आपके अंदर है। आपको ये देखना है कि मेरी कितनी ताकत है। राइट। किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के पहले, तो अगर मैं रिस्क लेने की ताकत रखता हूँ, मुझे लगता है मैं वेल क्वालिफाइड हूँ, यंग हूँ, मुझे कभी ज़िंदगी में अच्छी जॉब्स की कमी नहीं होगी, ठीक है, एक छोड़ूंगा 3 नौकरी मिल जाएगी, राइट, या मेरा बिजनेस फोरसेबल फ्यूचर 3 साल 5 साल, या मेरे पास में 3-5 साल की सेविंग है जी। ये सारी चीज़ें अगर मेरे दिमाग में है तो फिर मेरी रिस्क लेने की ताकत बढ़ जाती है। ठीक है, और रिस्क लेने की ताकत तब बढ़ जाती है जब इन्वेस्ट करते हैं वो सोच समझ कर गोल बनाकर करते हैं। करेक्ट। तो ये गोल बनाइए फिर सर। क्योंकि मन बना लिया इन्वेस्ट करने का, समझ भी अब ले रहे हैं, सेफ्टी भी समझ ली, अब टारगेट दीजिए, डायरेक्शन दीजिए। गोल बनाकर इन्वेस्ट करो, हर चीज़ के लिए गोल बनाओ, हर चीज़ के लिए। हर चीज़ के लिए। जैसे आपको शादी करनी नहीं, हाँ बोले ना बोले, हाँ अभी सोचा ओके गूगली आ गई। तो उसके लिए गोल बनाओ कि भाई मुझे इतना खर्चा करना होगा, मुझे बाद में घर खरीदना है, उसके लिए इतना खर्चा होगा, गाड़ी खरीदनी उसके लिए इतना खर्चा होगा, फॉरेन वर्ल्ड टूर पे जाना है, होता है ना। तो हर एक चीज़ के लिए आपका गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग जब करेंगे कि 3 साल बाद इस चीज़ के लिए पैसे लगेंगे, 5 साल, जैसे मेरी लाइफ में गोल क्या होगा, बच्चे पढ़ने जाएंगे, बड़ी पढ़ाई करेंगे, बड़ा खर्चा होगा, इस तरह के शादी करनी होगी उनकी, हो सकता है बड़े घर में शिफ्ट करना पड़े। तो इस तरह के हर उम्र के लिए अलग अलग गोल्स होते हैं। बिल्कुल। आप उस गोल के हिसाब से कब कितना पैसा लगेगा, फिर बैकवर्ड कैलकुलेशन कीजिए, उसके लिए कितना बचाने की जरूरत है। तो फिर होगा ये, अरे चाहिए तो इतना, बच इतना कम रहा है, अब क्या करें? तो या तो आप गोल छोटा करो कि मोबाइल फ़ोन आईफोन का लेना है, लेकिन वो 1.25 लाख वाला नहीं लेंगे, 75,000 से काम चला लेते हैं, करेक्ट, है ना। तो कहीं कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। या तो आप अपने खर्चे कम कर दो जो फ्यूचर में होने वाले हैं, गाड़ी 20 लाख की नहीं लेंगे जी, 12 लाख की ले लेंगे। घर जो खरीदना 1 करोड़ का नहीं होगा, 50 लाख का ही होगा। सो या तो आप वहाँ कम करो जी, या अपनी सेविंग बढ़ाओ, ठीक है। और अगर सेविंग बढ़ाकर, इनकम बढ़ाकर वो कर सकते, नथिंग लाइक इट। लेकिन गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं की तो डब्बा गोल होना पक्का है। हाँ, मतलब फिर आप गए काम से। सो वो समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो कर लिया, एक्चुअली सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग इन्वेस्टमेंट में वो हैं जो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं। तो ये डायरेक्शन होना ज़रूरी है, हर एक गोल ज़रूरी है। सर गोल तो हमने ढूंढ लिया, आप कह रहे हैं कि चलिए मिलेनियल्स की हम बात कर रहे हैं और यंग पॉपुलेशन है, तो यंग पॉपुलेशन अगर इन्वेस्ट करे तो कहाँ करे? गोल भी डिसाइड कर लिया, अब बताइए इन्वेस्ट कहाँ करें? उसमें एक चीज़ और जो मैं कहना चाहता हूँ, जो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग है, क्यों प्लानिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों प्लानिंग इस उम्र के लिए इंपॉर्टेंट है जो मिलेनियल्स है। मैं दीप एक सिंपल सा सवाल आपको पूछूं, कितने साल जीना चाहते हैं आप? जीना तो 100 साल ही चाहेंगे सर, है ना। हाँ। प्रॉब्लम मालूम है क्या है मिलेनियल्स में?
जीना लंबा है और प्लानिंग छोटी सी करनी है। अगले महीने की प्लानिंग नहीं है, अगले साल की प्लानिंग नहीं है। जीना तो 100 साल है, 75 तो कम से कम जीना है, 60 तक तो मैं फिट ही रहूंगा, उससे कम तो मैं एडजस्ट ही नहीं मानूंगा भी नहीं, कोई कह दे तो, है ना। तो जितना लंबा आप जीना चाहते हैं उतनी लंबी फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। ये एक बेसिक रूल बना लीजिए, तो वो आपका एक टारगेट बन गया, हो गया ना। भाई मैं कहूँ, मैं अच्छा समझिए, मुझे भी 100 साल जीना है और मेरे पता चला जो मेरे पास पैसे हैं 70 पे खत्म हो गए, फिर भाई 25 साल कैसे निकालेगा, और क्यों जीना है फिर उसके बाद जब जेब में कुछ नहीं है, दूसरों पे डिपेंडेंट होकर। करेक्ट, सही बात है। तो जितना लंबा आप जीना चाहते हैं, मैं तो कहूँगा, अच्छा लंबा मतलब एक और लंबी बात बताता हूँ कि चलिए आपको शादी करनी है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, शादी करनी है, जो भी काम है, मैं तो बोलता हूँ प्लानिंग करनी है तो इस लेवल की नहीं, उस लेवल की करो और लंबी। मुझे चांद पे जाना है, अब तो अलाउड है ना, जा रहे हैं, अब तो सभी जा रहे हैं, तो क्यों नहीं। जिंदगी में आज नहीं, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद मैं भी एक ट्रिप मार के आऊँगा, उसके लिए भी तो खर्चा लगेगा, तो उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपकी हर एक चीज़ से होनी चाहिए, छोटी से छोटी, मोबाइल फ़ोन खरीदने से लेकर चांद पर जाने तक की, पूरा क्रॉस उसमें, तब बड़े मजा टारगेट्स के, तब मजा है, तब मजा आएगा। हाँ, अब आप ये बताएं कि जो पूछे थे, करें कहाँ इन्वेस्ट। देखो दीप, सिंपल सी बात है, इन्वेस्ट करने के ढेर सारे तरीके हैं, आपको जो समझ में आता है वो करना चाहिए। और इस उम्र में, स्पेशली मिलेनियल्स में भी, अगर आप 25 की तरफ हैं तो आपको कम समझ में आएगा, 40 की तरफ हैं तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। नेचुरली बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी ना, वो कहते हैं कि जो अक्ल आती है पैसे के साथ भी आती है और उम्र के साथ भी आती है। तो जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतनी उम्र, अकल भी आपकी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा उम्र बढ़ेगी वैसे भी अकल बढ़ेगी। तो ये फॉर्मूला सही कि जिसने बनाया कोई गलत तो नहीं बनाया है, कम से कम मेरे लिए तो फिट होता है। क्योंकि मैं अगर 25 साल का देखूं तब न, मतलब पैसे भी कम थे और एक्सपीरियंस भी कम था, तो अकल भी कम थी। आज थोड़ी सी बेहतर है, कम से कम मुझे ऐसा लगता है। वैसे ही सिचुएशन है। तो सबसे बड़ी चीज़ दीप ये कि अगर आप यंग हैं जी, तो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही करना है। इक्विटी में, उसके बगैर नहीं चलेगा, उसके बगैर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। तो यंग जो इन्वेस्टर्स हैं, जो जितना जल्दी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए इक्विटी पोर्शन होना ज़रूरी है। क्योंकि इक्विटी का मज़ा है ना लॉन्ग टर्म में ही है। तो जो काम, मतलब मुझे खुद को अफसोस होता है कि अगर मैं शायद और ज़्यादा समझदार होता तो 25 साल की उम्र में जो किया उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करता और कर सकता था। करेक्ट। अच्छा, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता था, कर सकता था, पर ये बाद में रियलाइज होता है, नहीं किया। समझिए, मतलब मैं फॉर एग्जांपल, मैं अगर 25 साल की उम्र में महीने में 4 बार बाहर खाने जाता हूँ जी, ठीक है, आज की बात कर रहा हूँ कि 4 बार, अगर मेरी उम्र 25 साल है, 4 बार खाने जा रहा हूँ, ऑन एन एवरेज 1000 रुपये का बिल आता है जी, तो मैं एक काम क्यों नहीं कर सकता कि मैं 3 बार ही जाए खाऊं और 1000 रुपये की SIP कर दूं? करेक्ट। या मैं 4 बार जाऊं लेकिन 1000 के बजाय 750 वाले में आ जाऊं, सही बात है, और 1000 रुपये बचाकर मैं SIP कर दूं, तो वो आपको जो पैसा बनेगा 25 साल में, वो रियलाइज भी वो गजब का रिटर्न होगा। सो मुझे लगता है जो भी यंगस्टर्स हैं उन्हें इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए। एक, आपके साथ में आपकी उम्र है, दूसरा आपकी रिस्क लेने की ताकत है, और तीसरा आपके पास लंबा समय है। करेक्ट। इक्विटी में पैसा सिर्फ कुछ मत करो, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, खाली बैठे रहो, अपने आप ये मार्केट पैसा बना कर देता है। इसमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। अभी तो खैर वैसा ही मूड माहौल है, मतलब आप देखिए 100 का सेंसेक्स 55,000 है जी, 54,000 55,000 है, 1000 की निफ्टी 16,000 है। बिल्कुल। तो इसलिए पैसा तो बन जाएगा, आप बने रहेंगे तो पैसा पक्का बनेगा। तो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स दोनों में पैसा मतलब आप कैसे भी डालो, नॉट ऐसे इक्विटी का मतलब आप जाके कल शेयर खरीद लो, समझ में आए शेयर खरीदो, IPO में लगाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, म्यूचुअल फंड्स है, PMS है, एडवाइजरी सर्विसेज, आपको जहाँ ठीक लगे, म्यूचुअल फंड बेस्ट है, वहाँ खरीद लिए। एसेट क्लास इक्विटी आपके पास जरूर होनी चाहिए। गोल्ड की बात आती है क्योंकि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, हमने देखा है भारत में तो गोल्ड हमें बहुत पसंद है, और उसके सामने न्यू एज क्रिप्टो आ गया है, बल्कि कुछ लोग तो कह रहे हैं क्रिप्टो इज द न्यू गोल्ड। आपकी कहाँ प्रेफरेंस है, गोल्ड वर्सेस क्रिप्टो? देखो, गोल्ड पिछली जनरेशन के लिए और क्रिप्टो अगली जनरेशन के लिए, मेरे लिए तो कोई दोनों ही नहीं है। सिंपल है, मैं गोल्ड के लिए बहुत यंग हूँ और क्रिप्टो के लिए बहुत ओल्ड हूँ। तो देखिए, मेरा जो मैंने पढ़ा है, जो समझा है कि जो चीज़ समझ में आए वहाँ पैसा लगाए, तो मुझे क्रिप्टो समझ नहीं आता।
और समझ में नहीं आने के ऐसे नहीं कि मेरा भी माइंड ब्लॉक है दूसरों की तरह। इस समझ में नहीं आने का मतलब है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसे एसेट क्लास के तौर पर क्लासीफाई नहीं कर पाती ढंग से, कि कुछ तो करेंसी, मतलब करेंसी में कुछ तो बेसिक्स जो होती है करेंसी की वो मिसिंग है। हो सकता है हम लेट हैं, हम समझे तब तक देर हो जाए, लेकिन मेरा पॉइंट है कि अगर आप समझ कर सकते हैं बहुत बढ़िया, और समझ कर नहीं कर सकते तो उतना ही करें कि पैसा डूब जाए तो दिक्कत नहीं। सो गोल्ड थोड़ा आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मिलेनियल है, लाइफ में मजा लेना है, किक है, जोश चाहिए, तो थोड़ा आपके क्रिप्टो हो, बट वो रिस्की बहुत है। सो कम रिस्क, बिल्कुल कम रिस्क में जाना है, थोड़ा गोल्ड है। तो मेरा ये समझना है कि क्रिप्टो शायद उसके लिए मेरी जनरेशन लेट है। अब मेरे बच्चे सोचे तो सोचे, कर भी रहे होंगे। और उनके बच्चे शायद हो सकता है वो तो पक्का ही सोचेंगे ये क्या प्रॉपर्टी में पैसा लगाया जाता है, क्या गोल्ड में लगाया जाता है, इवन छोड़िए इक्विटी। बट इक्विटी फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कितनी भी जनरेशन आए चली जाए ये रहने वाली है, ये जाएगी नहीं। क्रिप्टो बनेगा नहीं बनेगा वक्त बताएगा। सही, तो इक्विटी तो करना है, गोल्ड और क्रिप्टो रिस्क के हिसाब से करें। रियल एस्टेट में करना चाहिए इन्वेस्ट सर? करना तो चाहिए, लेकिन लगाएंगे कहाँ पैसा? हाँ, वही बात है। मतलब बेसिकली क्या मिलेनियल्स के पास रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जितना पैसा है? जवाब होगा ना। आपके पास 40 साल की उम्र में अगर आप अपने रहने के लिए एक अच्छा सा घर खरीद ले, ये अपने बाप में बड़ी बात है। अब आपके पेरेंट्स दिला दे वो एक अलग बात है, मैं उसको आपकी कमाई नहीं मान रहा, बाप की कमाई है जी। आपके और बाप की कमाई में बड़ा फर्क है, अलग है। खुद कमा के अपनी सैलरी के दम पे, अपनी कमाई के दम पे क्या आप अपना घर भी खरीद सकते हैं? घर खरीदने के बाद रियल एस्टेट में और पैसा लगा सकते हैं? मेरा मानना है मिलेनियल्स के लिए ये मुश्किल है। सो आपको खुद रहने के हिसाब से घर खरीदना करना है, वो एक अलग चीज़ है, बट रियल एस्टेट खरीदने जितना पैसा है कहाँ, किसके पास है? सो इसलिए रियल एस्टेट मिलेनियल्स के लिए खाली कंजम्पशन के लिए, रहने के लिए घर ठीक है, यस, बट अदरवाइज नो है। गोल्ड थोड़ा बहुत, इक्विटी भरपूर, फिक्स इनकम आप पूछेंगे तो बता दूंगा। बताइए सर, करना चाहिए, विकल्प तो है बाजार में। डेट को मैं बोलता हूँ डेट इज डेड। डेड? हाँ, दूर रहे, मतलब उतना ही रखना है हाँ। जितना इमरजेंसी के लिए चाहिए। अच्छा, भाई इमरजेंसी हो जाए, वैसे तो आजकल क्या है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स इतने हो गए। मिल जाता आज के 25-30 साल दीप जब मैं मिलेनियल होता तब कुछ नहीं थे, जी, थे ही नहीं कुछ। सही बात है। मतलब पर्सनल लोन दोस्तों से ही लेना पड़ता था, करेक्ट। कौन से क्रेडिट कार्ड, Correct. कहाँ जाके आप निकाल लो तुरंत, यहाँ कौन से पर्सनल लोन? करेक्ट। मतलब आज तो लोन देने वाले ज़्यादा हैं, लेने वाले कम हैं, वैसा हाल हो गया Correct. है ना। सो वो टाइम अलग था। सो मेरा ये समझना है कि फिक्स इनकम में उतना ही पैसा लगाएं जितना आपको वाकई में थोड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए चाहिए। मिलेनियल्स के लिए जितना डेट एक्सपोजर कम होगा उतना बढ़िया है। ओके, अगर आपका कोई फाइनेंशियल गोल ऐसा है उसकी वजह से आपको डेट में जाना है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज नहीं। तो इक्विटी सबसे ज्यादा है, बाकी फिर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, और डेट से दूर ही रहें तो अच्छा है। हाँ, मिनिमम। ठीक है सर। पूरा वैसे तो आपने समझा दिया सर कि क्या अप्रोच होनी चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए, मिलेनियल इन्वेस्टर्स के लिए, और किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम चूज करें। बट अभी जो बाजार का मूड माहौल है, हम देख रहे हैं कि नए तरह का इन्वेस्टर सामने आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस तरह का इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस आपका रहा है और जो अब आप आज के मिलेनियल इन्वेस्टर को देख रहे हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है दीप, जो हमने पढ़ा है और जो अब हो रहा है। अच्छा, मतलब मैं प्राइमरी स्कूल से लेकर सीए तक जो मैंने पढ़ा है, हमको एक बात घोट के पढ़ाई गई थी जी, रट्टा मार के। जो आंख से देखा उसी पे भरोसा करो। ओके, हाँ, देखा ना आंख से, पढ़ा ना, वही सही है, जो है वो है। जो है। मतलब इफ यू सी इट यू बिलीव इट, नहीं देखा है तो उस पर बिलीव मत करो। अब जमाना बदल गया, मिलेनियल्स के जमाने में और नेक्स्ट जनरेशन में इफ यू बिलीव इट यू विल सी इट। अगर आपने सोचा कि एक ज़माने में ये मोबाइल फ़ोन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसे ही फ़ोन करूँगा, हेलो दीप, हो सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है, हाँ, डायरेक्ट ऐसे ही हो है जाए ना। मतलब हम तो वो लैंडलाइन वाले फ़ोन और कोइन डाल के वाले ज़माने से करेक्ट, सोच भी नहीं सकते थे हर एक के पास मोबाइल होगा, करेक्ट। मतलब ये तो लग्जरी नहीं रही। सो चीज़ें जिस तरह से बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी जिस तरह से बदल रही है, सो और वही तरीके से इन्वेस्टमेंट भी बदलेंगे। कौन सोच सकता था कि दुनिया की सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनियों के पास हार्डली कुछ एसेट्स होंगी? जी, हाँ, हवा में ही है सारी, इंटरनेट में है, इंटरनेट में, सही है ना। बात। सो तरीके बदल, पैसा वहाँ बन रहा है। स्टील सीमेंट में बड़ी मुश्किल से थोड़ा बन गया, लेकिन ऐसी कंपनियों में पैसा बन रहा है जिनके पास कुछ नहीं। सो तरीके बदल रहे हैं, और इसीलिए जो मिलेनियल्स हैं उनके लिए मंत्र ये, इफ़ यू बिलीव इट यू विल सी इट।
सो इन्वेस्टिंग में भी इफ़ यू बिलीव इट यू विल सी इट, और उन्हीं कंपनियों में, उन्हीं तरह के एसेट क्लास में, उन्हीं तरह के शेयरों में पैसा लगाने का वक्त है। तभी आप है ना, जब मिलेनियल से 75 साल की उम्र में आप देंगे, तो उसी तरह से जैसे देश 75 साल की साल में जो आज़ादी का जश्न मना रहा है एकदम फ्री होकर, बिल्कुल। हमें किसी का डर नहीं हिंदुस्तान को, बिल्कुल। हम अपने आप में एक सुपर पावर है। वैसे ही आप अपने आप में सुपर पावर फील करेंगे कि मुझे किसी का डर नहीं, आई एम फाइनेंशियली फ्री एकदम। तो वो कॉन्फिडेंस अब फाइनेंशियल फ्रीडम ही आपको देगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी समझाने के लिए मिलेनियल्स क्या होते हैं और उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों ज़रूरी है, किस तरह से आप अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जब आप अपना 75वां सालगिरह मनाएं तो फिर आपको ये सारे बेनिफिट मिलने चाहिए, उससे पहले भी मिल सकते हैं। पर बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर मिलेनियल्स, ये था हमारा खास शो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।